तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड डीएनएस अलाउंस आपका कितना रहेगा फरवरी 2026 से। बैंक एम्प्लॉयज और बैंक रिटायर्स दोनों की बात करेंगे तो 25% डेफिनेटली आपका जो नया डीएनएस अलाउंस बैंकर्स के लिए तो हो जाएगा। और जो रिटायर्स है उनका एक साल से डीएनएस रिलीफ बढ़ नहीं रहा है, वो 70 प्लस आपके जो नए स्लैब है वो बढ़ेंगे, जिससे आपका डीएनएस रिलीफ में काफी अच्छा उछाल आएगा। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में सारी कैलकुलेशन देख लेते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो आपका जो रेगुलर एम्प्लॉय से 12 बीपीएस के बाद जो डीएनएस अलाउंस है बैंकर्स का वो कितना रहेगा फरवरी 2026 से, क्योंकि अभी जो आपका लेटेस्ट नवंबर 2025 में रिवाइज हुआ है, अब नेक्स्ट फिफ्थ 2026 में होगा। तो एक्सपेक्टेड सीपीआई के आंकड़े हमें मानने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अक्टूबर के रिलीज नहीं हुए। 3-4 दिन के बाद ये आंकड़े आपके रिलीज हो गए अक्टूबर के, तो 148 आपके मोस्ट प्रोबेबली जो आंकड़ा है वो आने वाला है, क्योंकि 147.4 यहाँ पे आपका जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो बढ़ के आपके सितंबर के आए थे। अब नवंबर के 0.5 से हम यहाँ पे उछाल लेके चलते हैं और दिसंबर का भी 0.5 से उछाल लेके चलते हैं, तो 149 हो जाएगा। तो एवरेज आपका 148.5 टोटल आएगा। उसमें आपका जो नया डीए है वो कैसे निकालना है, तो 148.5 3 महीने का एवरेज में से 123.03 माइनस करना है, क्योंकि ये जो आपका 12 बीपीएस लगा था तब डीएनएस अलाउंस में इतने पॉइंट्स आपके मर्ज हो, जो बेसिक पे में इतने मर्ज हो चुके थे, तो डीए में बाकी बचे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आपको ये दोनों माइनस करने के बाद 25.47% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो देखने को मिल जाएगा। जो अभी करंटली डीएनएस अलाउंस चल रहा है जो बैंक एम्प्लॉय है उनका 23.93, मतलब यहाँ पे 3 या 4% की हाइक आपको देखने को मिली थी, जिसे आपका जो नई हाइक है वो 1.54 की आपको हाइक देखने को मिलेगी। और 25.47% आपका जो नया डीएनएस अलाउंस फरवरी 2026 से ये आंकड़े आते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिटायर्स की बात करते हैं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सूचना कि आपका जो डीएनएस अलाउंस का अमाउंट बढ़ेगा उससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है वो सारी चीजें आसान नहीं है, एक क्लिक में आपका काम नहीं हो जाएगा। हर डिसीजन के पीछे आपको यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ एनालिसिस आपका यहाँ पे होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, टाइम एफर्ट और काफी पेशेंस यहाँ पे डिमांड करता है। इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है जिसको 40 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेबी के जो रजिस्टर रिसर्च एनालिसिस्ट है वो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताएंगे, और उनका जो 40 प्लस साल का एक्सपीरियंस रहेगा, जिससे वो बता पाएंगे कौन सा स्टॉक आप कब बेचना है कब लेना है, साथ ही में क्या प्राइस पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिवेस्ट आपकी एप्लीकेशन की, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपका हैवी रिसर्च जो है वो बच जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने डाल दिया है, जिसको आप ले सकते हैं। साथ ही में मेरा कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में, जिससे 80% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब चलिए जो रिटायरीज है उनका डीएनएस रिलीफ क्या रहेगा फरवरी 2026 से एक्सपेक्टेड, उसकी बात कर लेते। तो नए स्लैब आपको कैसे निकालना है, तो अप्रैल में जून के जो आपके स्लैब थे उस हिसाब से आपका अगस्त में डीएनएस रिलीफ है वो अनचेंज रहा था आपका। तो नए स्लैब अब कैसे आएंगे फरवरी 2026 के लिए, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के आपको सीपीआई के आंकड़े चाहिए होंगे। तो हमने माने थे, जैसे अभी माने 148, 148.5 और 149, ऐसा 0.5 का उछाल हमने एक्सपेक्ट किया था, उस हिसाब से आपके एवरेज इतने आ जाएंगे। 1960 सीरीज के हिसाब से आपकी जो पुरानी कैलकुलेशन है वो चलती आ रही है। नए पॉइंट्स आपके यहाँ पे 284 रहेंगे, उसको स्लैब में डिवाइड करने के लिए 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके 71 नए स्लैब है वो इंक्रीज हो गए। मतलब आपका जो डीएनएस रिलीफ है पिछले एक साल से बढ़ नहीं रहा है, तो फरवरी में अब 71 स्लैब आपके नए बढ़ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस स्लैब्स के हिसाब से आपका जो डीएनएस अलाउंस का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ेगा। तो देखिए डीए में इंक्रीज आपका 71 स्लैब के हिसाब से, फिफ्थ बीपीएस में 71 अगर स्लैब रहते तो 0.67 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपका जो डीए का परसेंटेज पॉइंट है वो निकालने के लिए। तो ये 47.57% का उछाल आपको देखने को मिलेगा। 6 बीपीएस में 24.84% आपका डीए बढ़ेगा, 7 बीपीएस वालों का 17.04% डीए बढ़ेगा, 8 बीपीएस का 12.78%, 9 बीपीएस में 10.65%, 10 बीपीएस में 7.1%, और जो अभी 11 बीपीएस में रिटायर हुए उनका 4.97% आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो बढ़ेगा। और साथ ही में मैंने आगे बताया वैसे 12 बीपीएस का जो सेम रहेगा एज ए एम्प्लॉय से उनके तरह। अब देखिए जो आपका एग्जैक्टली कितना आपको कैसे कैलकुलेशन करना है कि आपका जो डीएनएस रिलीफ है वो कितना बढ़ेगा। तो देखिए आपकी जो अभी नवंबर के जो पॉइंट्स आए थे उस हिसाब से आपका जो रिटायरीज का नो चेंज रहा था, तो उनके जो आपका फिफ्थ बीपीएस है उनका जो है वो डीएनएस रिलीफ है वो 1400.87.4% चल रहा है, वो आपके यहाँ पे जो है वो
5 बीपीएस में 47.5% इसमें आपको प्लस कर देना है, उतना आपका जो फाइनल डीएनएस रिलीफ है वो हो जाएगा। वैसे ही आपका जो 12 बीपीएस है उनका जो मैंने बताया वैसे आपका जो है 12 बीपीएस वालों का 25% के आसपास डीए बढ़ेगा। 11 बीपीएस वालों का यहाँ पे 54.74% चल रहा है, उसमें 4.97% आप प्लस कर देंगे तो आपका जो नया डीएनएस रिलीफ कितना बढ़ेगा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे आप कैलकुलेशन अपनी कर दीजिए इस टेबल को देख के, और आप अपनी जो अमाउंट है वो भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।